बदले 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। तुम बदले 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदले 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। नहीं बदले, नहीं बदले, नहीं बदले, नहीं बदले। तुम बदले 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। तुम बदले 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया है। जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया है। वो पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। लेकिन जब वही औलाद माँ बाप को ठोकर मारती है तो कहा है वक्तों पड़ती है। पड़ती है दिलों पर मार मगर वो प्यार नहीं बदले। पड़ती है दिलों पर मार मगर वो प्यार नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। नहीं बदले, नहीं बदले, नहीं बदले, नहीं बदले। तुम बदले 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदले। तुम बदले 100 बार मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले।
और माही मंदिर माही तीरथ होती है, माही मंदिर माही तीरथ होती है। माँ के चरणों में तो जन्नत होती है, माँ के चरणों में तो जन्नत होती है। माही मंदिर माही तीरथ होती है, माँ के चरणों में तो जन्नत होती है। माही मंदिर माही तीरथ होती है, माही मंदिर माही तीरथ होती है। माँ के चरणों में तो जन्नत होती है, माँ के चरणों में तो जन्नत होती है। और पिता है जन्नत और पिता है जन्नत द्वार, पिता का प्यार नहीं बदले। और पिता है जन्नत द्वार, पिता का प्यार नहीं बदले। बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले, बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। और कहा है माता पिता है भगवान मेरे, दिया है जिन्होंने जन्म। माता पिता है भगवान मेरे, दिया है जिन्होंने जन्म। माता पिता है भगवान मेरे, दिया है जिन्होंने जन्म। है उनको नमन मेरा, उनको नमन। माता पिता है भगवान मेरे, दिया है जिन्होंने जन्म। और कहा है औलाद जमा और बाप के दिल को दुखाते हैं, औलाद जमा और बाप के दिल को दुखाती है। बाप के दिल को दुखाते हैं, औलाद जमा और बाप के दिल को दुखाती है। सच कहता हूँ घोर नरक में जाती है, सच कहता हूँ घोर नरक में जाती है। औलाद जमा और बाप के दिल को दुखाती है, सच कहता हूँ घोर नरक में जाती है। औलाद जमा और बाप के दिल को दुखाती है, सच कहता हूँ घोर नरक में जाती है। मैं सच कहता हूँ घोर नरक में जाती है। लेकिन कहते हैं औलाद चाहे जितनी बड़ी हो जाए, लेकिन माँ बाप का प्यार हमेशा एक सा रहता है। केवल हमारा सोचने का, हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है भैया, लेकिन माँ बाप का प्यार हमारे लिए सदैव एक सा ही रहता है, चाहे हम कितने बड़े हो जाएं। कहा है बचपन से हो गए हैं बड़े वो प्यार नहीं बदले, बचपन से हो गए हैं बड़े वो प्यार नहीं बदले। बदल गए औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले, बदल गए औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। नहीं बदले, 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 नहीं बदले। तो कहते हैं हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, किंतु माँ बाप का कभी प्रेम कम नहीं होता। माँ बाप सदैव अपनी संतान से प्रेम करते हैं। और भक्तों
ये कथा हमें संदेश देती है कि माँ बाप का प्रेम पाने के लिए तो ईश्वर भी तरसा करता है। भगवान भी पृथ्वी पर माँ बाप का स्नेह पाने के लिए आते हैं, माँ बाप का प्रेम पाने के लिए आते हैं। किंतु भक्त दुर्भाग्य आजकल के संतान का कि वो संतान माँ बाप को नहीं पहचानती, माँ बाप ने उनके लिए क्या किया ये नहीं पहचानती, माँ बाप को अपने घरों से धरती देकर के बाहर निकाल देती। अरे धिक्कार है ऐसी औलाद पर, धिक्कार है ऐसी संतान पर। आज भगवान कथा के माध्यम से यही संदेश देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, भगवान बड़े होने लगे, किंतु भक्तों अभी तक भगवान का नामकरण नहीं हुआ। कारागृह में वासुदेव जी ने देखा कि बहुत समय हो गया और नंद बाबा उत्सव मनाने में लगे। नंद बाबा उत्सव मना रहे हैं। भगवान ने रोना प्रारंभ किया तो रोने का उत्सव, भगवान ने हंसना प्रारंभ किया तो हंसने का उत्सव, तरह तरह के उत्सव मना रहे हैं, किंतु नामकरण पर किसी का कोई ध्यान नहीं रहा। आइए भक्तों कुछ दान दाताओं के नाम है सुनपान करें, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। 21 रुपए भूपीक श्रेष्ठ जब्दी से, 100 रुपए उषा देवी पट्टी से, 50 रुपए माया देवी जब्दी से, 150 रुपए शिशुपाल सिंह जब्दी से, 21 रुपए सुमित कुमार सरोप मुकेश कुमार जब्दी से, 21 रुपए सिद्धि चौहान वोटर ऑफ अमित कुमार जब्दी से, 10 रुपए कृष्णा देवी मुकेश कुमार जब्दी से, 100 रुपए महावीर सिंह सनोप दिनेश कुमार जब्दी से, 10 रुपए गुप्तदान महादान, 20 रुपए दिगपाल सोनी जगदीश जब्दी से, 50 रुपए मास्टर नौबहार सिंह जब्दी से, 50 रुपए राशि चौहान दारापुर से, और राशि चौहान जी व्यास जी के लिए 10 रुपए दान करते हैं। बोलो भगवान की जय हो। सभी दानदाताओं का व्यासपीठ से बहुत सद्भाव, सभी के लिए एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन करें, स्वागत करें। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। जरा प्रेम से बोलो राधे। आनंद नहीं आया, जोर से बोलो राधे राधे। आज वासुदेव जी महाराज जब कारागृह में देखते हैं कि मेरे लाला का भी नामकरण नहीं हुआ है, तो आज जो यदुवंश के पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी महाराज उनको बुलाते हैं कि यदु नामाचार्य ख्यातम भुवि सर्वतम सुतम मया संस्कृतम ते मनन्यते देव के सुतम। आज गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया और वासुदेव जी महाराज गर्गाचार्य जी को भेजते हैं कि महाराज आप नंदगांव जाएं, वहां पर नंद बाबा के यहाँ हमारी संतान रहती हैं, तो जाकर के उनका नामकरण करें। किंतु नंद बाबा को ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये संतान वासुदेव जी की। गर्गाचार्य जी महाराज चल देते हैं। अब विचार कीजिए भक्तों, किसी के घर पर कोई अनुष्ठान करना है और उसे पता भी न चले कि हमें भेजा किसने अनुष्ठान करने के लिए। आखिर
बड़ा विचार करते हुए गर्गाचार्य जी महाराज जा रहे हैं। पहुंचते नंद गांव में और नंद भवन के बाहर टहलना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही नंद बाबा की दृष्टि पहुंची गर्गाचार्य जी महाराज पर दौड़े दौड़े गए। बोले महाराज प्रणाम, आप हमारी नगरी में आए और हमारी कुटिया में नहीं आए, चलिए कुटिया में चलिए। गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं महाराज थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे कहीं जाना है। बोले नहीं नहीं, आप नंदगांव आए हैं तो घर होकर के जाएंगे। अपने घर ले जाके जलपान कराया, पूछ लिया। अच्छा गर्गाचार्य जी महाराज और बताइए क्या चल रहा है जीवन में? घर परिवार में सब कुशल तो है और काम धाम कैसा चल रहा है? गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं भैया सब कुछ पूछ लो, बस काम के बारे में मत पूछना। बोले क्यों? बोले आजकल तो काम धाम बड़ा विचित्र सा चल रहा है। बोले विचित्र अर्थात? बोले महाराज आजकल तो जहाँ पर जाते हैं बस एक ही संस्कार करने को मिलता है, नामकरण संस्कार। जो भी मिलता है बस यही कहता है हमारे बालक का नामकरण कर दो। आजकल तो बस नामकरण करने में लगे। जैसे ही नामकरण का नाम लिया वासुदेव जी नंद बाबा कहते हैं अरे 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 नामकरण तो हमारे बालकों का भी नहीं हुआ है। हमारा तो बालक है, साथ में वासुदेव जी की जो पत्नी है रोहिणी मैया, उनका बालक भी यही है, उनका भी नामकरण नहीं हुआ है। महाराज क्यों ना आप नामकरण कर दे? बोले नहीं मैं नामकरण नहीं कर सकता, यदि कंस को पता चल गया ना मुझे दंड देगा। बोले नहीं नामकरण तो आप ही करोगे। बोले नहीं महाराज कंस को पता चल जाएगा। बोले किसी को पता नहीं चलेगा। और आज सबसे छुपा करके गौशाला में भगवान का नामकरण संस्कार की तैयारियां होने लगती हैं। बड़ी सुंदर वेदी सजाते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज गौरी गणेश पूजन करते हैं और उसके पश्चात आज भगवान नामकरण करते हैं। भगवान का सर्वप्रथम बलराम जी महाराज का नामकरण करते हैं कि अहम ही रोहिणी पुत्रो रामायणम सुदगो गुणे अख्यातम मिते रामिते बलादख्यातम बलम विधु। कि ये जो रोहिणी की संतान है, क्योंकि ये गर्भ में सकर्षण होने के माध्यम से आई है, इसीलिए मैं इसका नाम सकर्षण रखता हूँ। क्या रखता हूँ? सकर्षण। किंतु आगे चल करके इस संतान के शरीर में बल अधिक होगा तो ये संसार इसे बलराम के नाम से जानेगा। बोली बलराम जी महाराज के। आगे भगवान का नामकरण करते हैं कि आसनम वर्णा स्थिरो हास्य गुणो युगम तनो सुक्तो रक्तया तापेतम इदं महाकृष्णातागतम। ये जो जसोदा की संतान है ना, वैसे तो संसार इसे अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जानेगा, किंतु इसका एक विशेष गुण क्या? जो इसे एक बार देख लेगा ना, ये उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। इसको अपनी ओर, दूसरे को अपनी ओर आकर्षण करने का दुख है, गुण है। इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रख रहा हूं। क्या रखता हूं? कृष्ण। बोली कृष्णचंद्र भगवान के। क्या बोलना पड़ेगा? धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगते हैं, नाना प्रकार की लीलाएं भगवान करते हैं। एक दिन क्या हुआ भक्तों, जब से पूतना आई थी, मैया ने नियम बना रखा था कि किसी को अपने बालक के दर्शन नहीं कराने हैं, किसी को बालक नहीं दिखाना, अपने घर से बाहर नहीं जाने देती हैं। एक दिन एक गोपी के मन में विचार आता है भगवान के दर्शन का, और वो गोपी भगवान के दर्शन के लिए पहुंच जाती है। अब घर जा रही है तो कोई बहाना भी हो। जसोदा मैया कैसे, यदि जसोदा मैया पूछने लगे क्यों आई है, तो कोई बहाना तो बनाए। जैसे ही पहुंची जसोदा मैया ने पूछी क्यों ना ले, मैया ने पूछा
अच्छा बता गोपी क्यों आई है? बोले मैया मुझे घर लीपना है। अरे मैं घर लीपने के लिए गोबर लेने आई। क्या लेने आई हूँ? गोबर। अच्छा गोबर लेने आई है, ठीक है ले जा। मैया तो इतना कह करके वहां से चले जाती हैं। अब कन्हैया जी खड़े हुए देख रहे हैं और गोपी चारों ओर देख रही है कन्हैया कहाँ है। तसला में गोबर भरती जा रही है और डोल रही है। जैसे ही भगवान को देखा तो भगवान को निहार रही है और गोबर भरती जा रही है। तसला हद से ज्यादा भर लेती है। अब उठाए कैसे? भगवान को बुलाती, अरे कृष्णा तनिक हाथ लगाइए ना। भगवान कहते थे मैं क्यों उठवाऊं? बोले उठवा देना। चल एक काम कर, तू तसला उठा, मैं तुझे एक माखन का डेला दूंगी। अच्छा माखन का डेला देगी? हाँ। भगवान कहने लगे फिर भी ना उठवाए। बोले क्यों? हमें क्या पता तू कितने तसले लेकर के जाएगी, और हम पढ़े लिखे हैं नहीं, गिनती कैसे होगी? तो गोपी कहती है देख कन्हैया, जब मैं एक तसला उठाया करूंगी ना तो हर बार तेरे मुख पर एक गोबर का टिकारा लगा दिया करूंगी। बोले ये ठीक है, बाद में सब गिन लेंगे, जितने होंगे माखन के डेला ले लूंगा। आज गोपी भगवान से तसला उठवाती है और भगवान के मुख पर एक गोबर का टिकारा लगा देती है। दूसरा तसला उठाया, दूसरा टिकारा, धीरे धीरे भगवान का पूरा मुंह गोबर के टिकारों से भर देती है। बोलो राधे। इतने में ही मैया आ जाती। और जैसे ही मैया आई गोपी तसला को छोड़ती है और वहां से भाग जाती है। अब मैया आई, मैया ने देखा, अरे कन्हैया जे तूने मुख पर क्या लगा रखो है? बोले मैया जानती नहीं है क्या है? बोले क्या है? बोले मैया ये सब माखन है। बोले माखन है? हाँ ये माखन है। बोले तनिक जाकर के देखना कितना अच्छा माखन है। भगवान ने जल में जाकर के मुख देखा तो गोपी भगवान का पूरा मुंह गोबर में कर गई। भगवान बोले गोपी ये बात तेरी अच्छी नहीं है, तूने हमारा मुंह गोबर में कर दिया, इसका बदला लिया जाएगा। और भगवान उस गोपी के घर पहुंच जाते। जैसे ही घर पहुंचे तो भगवान ने देखा कि गोपी की बिटिया एक खटिया पर लेटी थी और खटिया की लटक रही थी पटिया। तो भगवान ने खटिया की पटिया से गोपी की बिटिया की चुटिया को बांध दिया और सोती हुई के कान पर जाकर के कहा। अब जैसे ही कहा डर गई, डर करके उठ करके भागी। अब आगे आगे बिटिया, बिटिया के पीछे चुटिया, चुटिया में बंधी पटिया और पटिया के पीछे खटिया। बोलो राधे। क्या बोलना पड़ेगा? बोले आज तो भैया सच्चो ही हुआ पीछे पड़ गए। दौड़ी दौड़ी गई मैया, हुआ हुआ हुआ। मैया ने देखा तो आगे आगे बिटिया जा रही है, बिटिया के पीछे चुटिया, चुटिया में बंधी पटिया, पटिया में खटिया। पूछ लिया अरे जे किसने किया? बोले मोहे ना पता, देखा का कि नंद बाबा का छोरा भागा जा रहा है। बोले रुक जा कन्हैया अभी बताऊंगी। दौड़ी दौड़ी जाती है जसोदा मैया से कहती है जसोदा मैया देख तेरे लाला ने आज क्या किया है। बोले क्या किया? बोले तेरा लाला मेरे घर आया। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले मेरी बिटिया खटिया पर सो रही थी। बोले फिर? बोले इसने मेरी बिटिया की चुटिया को खटिया की पटिया से बांध दिया और मुख पर कान पर जाकर के जोर से बोला हुआ, मेरी बिटिया डरा दी इसने। मैया ने कहा कन्हैया तूने ऐसा किया? झूठ बोलता है। मैया खूब डांट लगाती है। आज धीरे धीरे समय बीतता जाता है। एक दिन भगवान के मन में विचार आता है कि मेरे जो चार सखा हैं, भगवान के चार सखा बने, कौन कौन से? तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा और श्रीधामा। उनके साथ भगवान खेला कूदा करते हैं। बोले मेरे चारों सखा प्रतिदिन कोई ना कोई अपने घर लेकर के जाता है और मेरी दावत करता है, तो क्यों ना मुझे अपने सखाओं की दावत करनी चाहिए। भगवान के मन में विचार आया और कन्हैया की दावत ठाट वाली होनी चाहिए, सरपंच का बेटा है,
भगवान जाकर के कहते हैं सखाओं से, सखाओ तुम्हारी कल मेरे घर दावत है और कन्हैया की दावत हल्की माड़ी नहीं होगी। बोले फिर कैसी होगी? बोले माखन और मिश्री की होगी। बोले अच्छा भैया, हाँ, किंतु जब तक मैं ना बुलाऊं कोई आना मत। कभी तुम माखन मिश्री के चक्कर में जल्दी आ जाओ और भैया लठ ले और सबके पीछे दौड़ पड़े। जब तक मैं ना कहूं आना मत। अगला दिन प्रातः काल हुआ, भगवान ने देखा चारों मैया कहीं नजर नहीं आती, तो मन में विचार आता है क्यों ना जाकर के पहले देख लिया जाए कि माखन के कक्ष में माखन है भी या नहीं। और जैसे ही भगवान माखन के कक्ष में प्रवेश करते हैं, देखते क्या है कि एक स्तंभ है और वो स्तंभ मणियों से जड़ा हुआ है और उन मणियों में भगवान अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। किसको देखते हैं? अपनी प्रतिबिंब को। अब देखा भगवान मनी मन सोचने लगे, राम 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 राम, यहाँ चोरी करने के लिए तो हम आए थे माखन की और हमसे पहले चोर तैयार है। भगवान क्रोध भरी नजरों से देखते हैं। अब जैसे भगवान करे वैसे प्रतिबिंब, धमकाया भी किंतु प्रतिबिंब भी वैसी प्रतिक्रिया देता। भगवान ने कहा देख भैया, तू भी चोर, मैं भी चोर और चोर चोर मोसेरे भाई। देख भैया, तू भी माखन चुराइयो और छक्के खाइयो, मैं किसी से ना कहूं। मैं भी माखन चुराऊंगा, अपने सखाओं को खिलाऊंगा, तू भी किसी से मत कहना। अरे राधे, इतने में ही मैया आ जाती है। मैया देखती है माखन के कक्ष में आज कौन बड़बड़ा रहा है। आज जैसे ही देखा मैया देखती है तो भगवान अपने ही प्रतिबिंब से माखन की चोरी की वार्ता कर रहे हैं। भक्तों, हमारा वात्सल्य प्रेम कैसा होता है बच्चों के प्रति। यदि बालक हमारा कोई नुकसान भी करे ना, बाल लीला में कोई बालक नुकसान भी करे, तो हम उस घटना को भी बढ़ा चढ़ा करके सखाओं से कहते हैं, सखियों से कहते हैं कि नहीं कि आज मेरे बालक ने कुर्सी तोड़ दी। कहते हैं ना, कुर्सी को लेकर के उठा करके जा रहा था और दे करके हमारी कुर्सी तोड़ दी, इतना शैतान हो गया। अब मैया ने भी जाकर के सखियों से कहना प्रारंभ कर दिया कि आज मेरा लाला माखन चोरी करने की बात कर रहा था। अब कहा है भैया, गोपियों को पता चल गया कन्हैया माखन चोरी करता है। एक गोपी के मन में विचार आया कि भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान का झूठा नाम लगाया जाए, हो सकता है भगवान उस झूठ को सत्य करने के लिए आ जाए। और आज वो गोपी जाती है जाकर के कहती है कि मैया, तेरा लाल कल मेरे घर आया और उसने आकर के मेरी माखन की मटकी से माखन चुराया। मैया कन्हैया जी को बुलाती, क्यों कन्हैया तूने माखन चुराया? भगवान कहते हैं नहीं मैया, मैंने नहीं चुराया। नहीं, झूठ बोलता है। भगवान कहते हैं अरे मैया कि मैया हमारे मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया। मैया कहते झूठ बोलता है। मैया खूब डांटती भगवान को। भगवान मैया से तो कुछ नहीं कहते, किंतु नेत्रों ही नेत्रों में गोपी को निहारते हैं। गोपी आज तेरी खैर नहीं है, घर पहुंच। जैसे ही गोपी वहां से जाती, भगवान दौड़े दौड़े सखाओं के पास जाते हैं। सखाओ जानते हो आज हम पर मिथ्या आरोप क्या लगा? क्या लगा? बोले आज हम पर आरोप लगा है माखन चोरी का। और सखाओ चलो आज इस गोपी को दिखाएंगे माखन चोरी की कैसे जाती है, चलो हमारे साथ, मैं सबको माखन खिलाऊंगा। और माखन के लालच में चारों सखा भगवान के साथ चल देते हैं। देखिए, जाने वाले भक्तों से निवेदन है, ज्यादा समय की कथा नहीं है और थोड़े समय की कथा रह गई। कुछ ही समय बाद आरती होगी। हाँ, तो आरती के पश्चात ही जाएं, वरना लीलावती कलावती आप सभी ने सुनी होगी, बाकी जाने वाले को कौन रोक सका है। हेलो राधे राधे, कहा बोलना पड़ेगा आज।
कथायाम प्रसंग। आज भगवान अपने सखाओं की टोली को लेकर के पहुंचे जाते हैं और देखा ऊंचे से छीके पर टंगी हुई है मटकी। सखा कहते हैं कन्हैया तू तो कह रहा था माखन खिलवाएगा, अरे जे मटकी तो इतनी ऊंचे पर टंगी है ये कैसे माखन उतरेगी? बोले चिंता क्यों करते हो, एक के ऊपर एक खड़े हो जाते, माखन की मटकी उतार लेते हैं। सखा कहते थे कन्हैया एक के ऊपर एक तो खड़े होंगे किंतु सबसे ऊपर तू रहेगा। बोले क्यों? बोले देख सबसे ऊपर वाले का गिरने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए तू लेकर के आया, सबसे ऊपर तू रहेगा। भगवान कहते हैं ठीक है। तो सबसे नीचे तन सुखा, उसके ऊपर मन सुखा, फिर धन सुखा और उसके ऊपर श्री धामा, पर सबसे ऊपर भगवान आ जाते हैं। माखन की मटकी को उतारते हैं, सखाओं के साथ मिलकर के माखन वहीं बैठ करके खाते हैं और फिर माखन की मटकी को साथ साथ फोड़ाते हैं। अब काय भैया जैसे भगवान माखन चोरी करके गए, उस सखी ने और सखियों से कहा कि कन्हैया मेरे घर आया, माखन चोरी करके गया है। अब तो गोपियों ने नियम बना लिया, सभी जाति झूठी शिकायत लेकर के और भगवान उस झूठ को सत्य करने के लिए आए। जब धीरे धीरे माखन चोरी बढ़ती गई और वो जो उनकी मटकियां थी वो फूटती गई, तो गोपियां सोचने लगी कि इस प्रकार से माखन चोरी करता है अच्छी बात है, किंतु मटकियों को फोड़ता ये बात अच्छी नहीं है। अब कान्हा की शिकायत करे कैसे, माखन चोरी रोकी कैसे जाए? झूठी शिकायत इतनी कर चुकी है कि अब सच्चों में जाकर के कहें तो मैया विश्वास ना करे। बोले क्या किया जाए? बोले कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ना चाहिए। अब रंगे हाथ कैसे पकड़े? उनका तो पता भी नहीं चलता, कब आते कब माखन चुराते और चले जाते हैं। तो एक बूढ़ी सी गोपी कहती है सखियों एक काम करो, अपनी अपनी मटकियों के ऊपर एक घंटी लटका दो, जब कन्हैया आएगा मटकी को स्पर्श करेगा, घंटी बज जाएगी, हम उसे पकड़ लेंगे। सभी घंटियां लटका देती है। भगवान एक गोपी के यहाँ जाते हैं माखन चोरी करने के लिए। जैसे ही पहुंचे और भगवान मटकी के पास पहुंचे, जैसे ही देखा घंटी लटकी हुई है, भगवान ने कहा क्यों घंटी, हमें जानती है हम कौन है? बोले प्रभु आपको कौन नहीं जानता, अरे आपकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। बोले पता है ना पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ प्रभु पत्ता भी नहीं हिलता। तो गोपी देख घंटी तू भी मत हिलना, बजना मत, हम माखन निकालेंगे सखाओं को खिलाएंगे, तू बजना मत। घंटी कहते हैं ठीक है प्रभु जैसी आज्ञा। भगवान माखन निकालते हैं, अपने सखाओं को खिलाते हैं, सखाओं का पेट भर जाता है और अंत में भगवान माखन निकाल करके जैसे ही अपने मुख से लगाते घंटी जोर से बजना प्रारंभ कर देती है। जैसे घंटी बजती है तुरंत गोपी दौड़ी आती है और गोपी को देखते ही जितने सखा नीचे खड़े हुए थे सारे के सारे भाग जाते हैं। भगवान मटके हुए मटकी को पकड़ करके गोपी कहती है कन्हैया आज तू नीचे आ जा, तोरी खैर नहीं है रे। भगवान कहते थे गोपी तुझसे बात हम बाद में करेंगे, पहले हिसाब किताब इस घंटी से कर ले। भगवान बोले घंटी से क्यों? घंटी हमने तुझसे कहा था तू बजना मत, तो क्यों बजी? आखिर बजी क्यों? तो घंटी कहती है प्रभु आपने कहा था कि मैं माखन निकालूंगा सखाओं को खिलाऊंगा, तू बजना मत। मैं बजी, तुमने माखन निकाला सखाओं को खिलाया, मैं बजी? बोले नहीं बजी। फिर जब हम खा रहे थे तब क्यों बजी? बोले जब प्रभु आप घंटी के बिना भोग स्वीकार नहीं करते तो भला मैं बजे बिना कैसे रह सकती थी। बोलो राधे। बोले तेरी बात भी ठीक है। अब गोपी ने भगवान का हाथ पकड़ा है और लेकर के जा रही है, लंबा सा घूंघट कर रखा है। अब रास्ते में भगवान के सखा खड़े हैं, इशारों में बात चल रही है। कन्हैया किधर? आज तो जे गोपी तोए मैया के पास ले जाएंगे और खूब पिटाई होगी। अब भगवान इशारों में कह रहे हैं पिटाई पिटाई कछु ना होवे। बोले फिर कहाँ जा रहा है और रो क्यों रहा है? बोले जे गोपी मेरा बिहार कराने के लिए लेकर जा रही है और मुझे करना ना है, मुझे करना नहीं है। एक सखा बोला फिर मेरा करा दे। बोले देर मत कर जल्दी आ जा।
भगवान ने कहा गोपी से, अरे गोपी मेरा हाथ छोड़, दुखने लगा है। बोले हाँ तू भाग जाएगा। बोले नहीं एक काम कर ले, दूसरा पकड़ ले। और भगवान ने उसी के देवर का हाथ उसके हाथ में थमा दिया और दौड़ करके गए घर और जाकर के सीधे मैया की गोद में बैठ गए और जाकर के मैया से कहने लगे, मैया तुम मोते प्रेम नाय करती। बोले ना कन्हैया मैं तो तुझसे बहुत प्रेम करूं। बोले ना मैया तुम मुझसे प्रेम ना करती, और तुम मुझसे प्रेम करती ना तो ये जो गोपियां आती हैं झूठी शिकायत लेकर के, तू इनकी एक नहीं सुनती, मुझे डांटा करती, तू मुझसे प्रेम नहीं करती। बोले ना कन्हैया मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ। बोले मैया तू झूठ बोलती, तू प्रेम नहीं करती, रोज शिकायत लेकर आती है झूठी। बोले अब आकर के दिखाए कोई झूठी शिकायत लेकर के। बोले चिंता मत कर, आती होगी कोई ना कोई, पता है ना आ रही है, तो पहले ही तैयार कर रहे हैं मैया को। इतने में ही द्वार से आवाज लग जाती है, नंदरानी हे नंदरानी। मैया ने द्वार खोला, अब पीछे छुपा रखा है। बोले देख मैया आज मैं तेरे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ करके लाई। अच्छा मेरे कन्हैया को लाई? अरे मेरा कन्हैया तो अंदर है। अच्छा अंदर है तो दिखा। मैया आवाज लगाती, कन्हैया हे कन्हैया तनिक बाहर आना। भगवान बाहर आते चौखट से लगकर खड़े हो जाते, तिरछे खड़े हो गए। बोले जे कन्हैया है तो फिर जे कौन है? और जैसे ही आगे किया मैया धड़ाके मार करके हंसने लगी। बोले गोपी तनिक दे घूंघट कर ऊपर उठाकर तो देख किसको पकड़ करके लाई। और जैसे ही गोपी घूंघट को उठाती है देखती क्या है, अपने ही देवर का हाथ पकड़ रखा है। अब क्या है भैया, अब तक तो गोपियां सुना रही थी मैया को, और आज मैया ने पूरी भड़ास उस एक गोपी पर सभी गोपियों की निकाल डाली। जितनी मुंह में आई जैसी आई सारी की सारी गोपियों को सुना डाली। अब क्या है भैया, उस गोपी के नेत्रों में अश्रु आ गए, रोने लगी। भगवान ने देखा, अरे मेरे कारण इस गोपी के आंखों में आंसू आए हैं, आज से मैं माखन चोरी नहीं करूंगा। भगवान उसी समय माखन चोरी का त्याग कर देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। भगवान धीरे धीरे गैयों को चराना प्रारंभ करते हैं। क्या करना प्रारंभ करते हैं? गैयों को चराना प्रारंभ करते हैं। भक्तों एक दिन भगवान गैयों को चरा करके लौट रहे थे। कहते हैं कि जैसे ही गैयों को चरा करके लौटे तो रास्ते में अनेक अनेक प्रकार के व्यंजनों की खुशबू आ रही थी। भगवान दौड़ करके घर जाते हैं और जाकर के मैया से पूछते हैं, मैया आज बड़े पकवान बन रहे हैं, आखिर क्या कल कोई उत्सव है, कोई पूजा है क्या जो इतने पकवान बन रहे हैं? मैया कहती है हाँ पूजा है। बोले किसकी पूजा है? बोले कन्हैया तो बहुत प्रसन्न करता है, एक काम कर बाबा से जाकर के करना। भगवान नंद बाबा के पास जाते हैं। बोले बाबा कल कोई पूजा है? हाँ कल पूजा है। बोले किसकी? नंद बाबा कहते हैं कि पूरे जनो भगवान इंद्रो मेघास्तनम मूर्तये तेया विवम्बते भूतना पीडम जीवनम पयम। कि कल हम इंद्र की पूजा करेंगे। अच्छा इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? बोले हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं, मेघों को आदेश देते हैं और मेघ वर्षा करते हैं और फिर हरी हरी घास उग करके आती है जिसको हमारी गैया खाती हैं और फिर हमारे यहाँ माखन मिश्री उत्पन्न होता है जिससे हमारी जीविका चलती है। अच्छा भगवान, अच्छा बाबा फिर तो हमें पूजा करनी चाहिए तो गिरिराज जी की करनी चाहिए। बोले क्यों? इंद्र की क्यों ना करें? तो भगवान कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्म चैव विलीयते सुखम दुखम मयम चैव कर्मणा विपद्यते। अरे इंद्र मेघों को आदेश देते वर्षा होती है, ये उनका कर्म है, ये अपना कर्म कर रहे हैं।
ये तो अपना कर्म कर रहे हैं, और जैसा कर्म मनुष्य करता है, जैसा कर्म जो जीव करता है उसे वैसा फल मिलता है। वो अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। और यदि हमें पूजा करनी ही है तो पूजा करें तो गिरिराज जी की करनी चाहिए ना। क्यों? क्योंकि गोवर्धन जी महाराज पर ही तो वो घास होती है। और फिर जब चातुर्मास आता है और यमुना मैया चढ़ कर के आती है, तो जी गिरिराज जी ही हमें यमुना मैया से बचाते हैं। तो हमें यदि पूजा करनी चाहिए तो गिरिराज जी की करनी चाहिए। वासुदेव जी कहते हैं नहीं कन्हैया, पूजा होगी तो इंद्र की होगी, भगवान भी हट ठान लेते हैं। बोले यदि पूजा होगी तो गिरिराज जी की होगी, वरना नहीं होगी। दोनों पिता पुत्र में बहस होने लगती है। नगर के लोग एकत्रित हो जाते हैं। सभी लोग नंद बाबा से कहते हैं, अरे नंद बाबा, कन्हैया जब भी कोई बात कहता है सदैव अच्छे के लिए कहता है, और इसने हमारी कई बार राक्षसों से रक्षा भी की है, तो क्यों ना हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। और आज सभी निवेदन पर नंद बाबा पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि कल हम सब लोग इंद्र की पूजा ना करके बल्कि कन्हैया के देवता की पूजा करेंगे। धीरे धीरे प्रातःकाल हुआ। प्रातःकाल हुआ और जैसे ही प्रातःकाल हुआ सभी ग्वाल वाले ब्रजवासी नवीन वस्त्रों को धारण करते हैं और पहुंच जाते हैं नंद बाबा के पास। बोले कहाँ है कन्हैया का देवता? बोले जी तो कन्हैया ही जाने। बोले चलो कन्हैया के पास। अब कन्हैया जी के पास पहुंचे। बोले कहाँ है भैया तेरा देवता? बोले आओ चलो मेरे देवता के पास चलते हैं। और सभी कहते जा रहे हैं कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा, हरि नाम माने मेरो मनवा, हरि नाम माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। उठाए दर हाथ जो गिरिराज जी के धाम चलना चाहते हैं अपने मन के द्वारा, सभी दोनों हाथ को उठाकर मीठे मीठे ताले के साथ चले गिरिराज धाम। की देव परिक्रमा, सात कोस की कर परिक्रमा, सात कोस की देव परिक्रमा, सात कोस की कर परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नाव मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा, हरि ना माने मेरो मनवा, हरि ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा।
की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। हरि ना माने मेरो मनवा, हरि ना माने मेरो मनवा, हरि ना माने मेरो मनवा, हरि ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। हाथ जो गिरिराज धाम जाना चाहते हैं, बोले गिरिराज भगवान की जय। कौन कौन चल रहा है श्री धाम वृंदावन, श्री गिरिराज धाम? उठाए दोनों हाथ। कौन कौन जा रहा है? चंपा जाय चमेली जाय, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाय चमेली जाय, चंपा जाए चमेली जाए, लीलावती जाय कलावती जाय, लीलावती जाए कलावती जाए। फिर मैं कैसे रह पाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। अरे नाय माने रे मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। गिरिराज जी महाराज की जय हो। आज मेरे ठाकुर सभी ग्वाल वालों को लेकर के पहुंच जाते हैं श्री गिरिराज जी महाराज के समीप। और आज गिरिराज जी महाराज का पूजन कराते हैं। पूछते हैं सभी ग्वाल वाले, बोले कन्हैया तेरा देवता है तो ये जानता है कैसे पूजा होती है, बताओ तेरे देवता की पूजा कैसे करनी है। बोले मेरे देवता को पहले स्नान कराओ। क्या कराओ? स्नान। बोले अच्छा हाँ। सभी ग्वाल वाले जाते हैं और यमुना जी से जल भरते हैं और जल लाकर के गिरिराज जी महाराज पर चढ़ाते हैं। पुणे जाते हैं, पुणे जल भरते हैं, पुणे गिरिराज जी महाराज पर चढ़ाते हैं। अब 7 कोस लंबे गिरिराज जी महाराज जल लाते जाते हैं, चढ़ाते जाते हैं। इतने पहला दोबारा जल लाते हैं तो पहला जल सूख जाता है। धीरे धीरे सभी थकने लगते हैं और सब कहते हैं अरे कन्हैया तेरा देवता है, एक काम कर तू ही स्नान करा दे। यहाँ पर भगवान मन से गंगा मैया का ध्यान करते हैं और गंगा मैया प्रकट होती है।
क्योंकि भगवान ने मन से गंगा जी को प्रकट किया, इसलिए उनका नाम पड़ा मानसी गंगा। बोली मानसी गंगा मैया के जय। उसके बाद सभी गिरिराज जी का पूजन करते हैं। आइए हम सब भी गिरिराज जी का पूजन करें। परीक्षित जी महाराज अपनी धर्मपत्नी के साथ और आज के मुख्य यजमान अपनी धर्मपत्नियों के साथ गिरिराज जी महाराज के समीप पहुंचे। और जो भी अपने घर से लेकर गए हैं सर्वप्रथम 4 बार जल का छींटा दे परीक्षित जी महाराज और मुख्य यजमान। परीक्षित जी महाराज और मुख्य यजमान 4 बार जल का छींटा दे। ओम पाक्योपाक्यम मुख्य यजमानम सन्तमिष्टानं सर्वंगे स्नानं सर्वं समर्पयामि। श्री गिरिराज तभ्ये नमो नमः। वस्त्र ले आचार्य जी वस्त्र सहस्रम लज्जा रक्षणं ब्रह्महार वस्त्रं वस्त्रवस्त्रं उपवस्त्रं समर्पयामि। श्री गिरिराज तभ्ये नमो नमः। यज्ञोपवीतं परम पवित्रं प्रजापतेहं प्रतिमच्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः
एक बार जल का छीटा दे। यज्ञो पवितांते एक आचमन जलम समर्पयामि। गिरिराज जी का तिलक करें। श्री चंद्रम खंडनम दिव्यम उदारम सुमनोहरम दिव्यम श्रेष्ठः चंद्रम प्रतिकृतम महा। अक्षत और पुष्प छोड़े। चंदनांते अक्षतां समर्पयामि। माल्यदिनी सुगंधिनी माल्यदिनी विप्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूज्यार्थं प्रतिकृतं महा। पुष्पमाल्यां समर्पयामि। श्री गिरिराज तभ्ये नमो नमः। तदुपरांत जो भोग अपने घर से बना करके लाएं, जो अपने घर से पकवान बना करके लाए हैं उसका भोग लगाएं। यजमान एवं परीक्षित जी जो भी भोग लेकर के आए उसका थोड़ा सा भोग गिरिराज जी पर चढ़ाएं, थोड़ा सा। भोग लगाएं। पद्मं भूमि दृशस्रोता तथा लोकान् अकल्पन्नः अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर ब्रह्मवल्लभे ज्ञान वैराग्य सततं दीक्षां देहि मां पार्वती वदन पूर्णा मैया की। तदुपरांत दूध की धार दे, दूध की धार दे। चले संतो महावसो पवित्रमसि ददारं वसो पवित्रमसि ददारं आयुष्कमुक्रं प्रतिमुच्यतं दुत्तदारं नमर्पयामि। श्री गिरिराज नमो नमः। तदुपरांते जल का छीटा दे। शुद्ध वाला सर्व शुद्ध वाला शुद्ध कृष्ण समर्पयामि। श्री गिरिराज नमो नमः। छोड़े तदुपरांत यदि मनोकामना की पाती लेकर के लाए हैं मनोकामना की पाती, यदि मनोकामना की पाती लाए हो तो उसको गिरिराज जी से छुआ करके गिरिराज जी के समक्ष एक थाली रखी हुई है, उस थाली में रखें और कुछ दक्षिणा गिरिराज जी पर चढ़ाएं, गिरिराज जी की अर्जी लगाएं। ओम हिरण्यगर्भस्थमेवं अनंतपूर्णे फलप्रदे दक्षिणां समर्पयामि। श्री गिरिराज नमो नमः। तदुपरांत दक्षिणा चढ़ाएं।
और उसके प्रांत एक परिक्रमा करें गिरिराज जी की। देखिए दक्षिणा थाली में चढ़ानी है। एक परिक्रमा करें। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि च सर्वाणि प्रदक्षिणा पदे पदे। नमस्कार करें, यथास्थान बैठ जाए। उसके पश्चात देखिए अब सभी भक्त आएंगे जो अपने घरों से भोग लेकर के आए हैं। थोड़ा सा तोड़ करके भगवान गिरिराज जी को भोग लगाना है। जो अर्जी आप लेकर के आए हैं मनोकामना की, उस अर्जी को गिरिराज से छुआ करके गिरिराज जी के समक्ष एक थाली रखी हुई, उस थाली में छोड़े। दक्षिणा जो भी चढ़ाना है वो थाली में ही चढ़ानी है, गिरिराज जी पर दक्षिणा नहीं चढ़ानी, ठीक है। उसके पश्चात गिरिराज जी को भोग लगाएं और एक एक परिक्रमा करें। देखिए सभी एक साथ ना आए, धीरे धीरे करके आए। एक साथ ना आए, सभी धीरे धीरे करके आए। व्यवस्था बना करके 5-5 एक साथ आए। और गिरिराज जी का पूजन करें शीघ्रता से। और देखिए आज जो भी आप गिरिराज जी पर अर्जी लगाओगे, मनोकामना की पाती आप गिरिराज जी को समर्पित करोगे, वो श्री धाम वृंदावन जाती है, गोवर्धन धाम, वहीं पर गिरिराज जी को समर्पित की जाती है। जो दक्षिणा आप चढ़ाओगे वो भी श्री धाम वृंदावन ही जाती है। हर महीने हमारी एक बस वृंदावन धाम जाती है, उसके साथ ये पातियां और ये दक्षिणा गिरिराज धाम गोवर्धन जाती है। बड़ी गोविंद भगवान की जय। हर श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और लगे दूध की धार धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कान में कुंडल सोए रहे, तेरे कानों पे कुंडल सोए रहे, तेरे कान में कुंडल सोए रहे, तेरे कानों में कुंडल सोए रहे। थोड़ी पे हीरा लाल लाल
तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोए 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 रहो। तेरी झांकी बड़ी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा। 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 चकलेश्वर है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। आइए सभी पूजन करते रहे और देखिए शीघ्रता से परिक्रमा करते रहे, ज्यादा समय न लगाएं। आचार्य जी महाराज आचार्य जी महाराज शीघ्रता करें। देखिए सभी शीघ्रता से पूजन करते रहे। आइए कुछ दान दाताओं के नाम है, सुनपान करें, प्रवेश करेंगे। बोले गोविंद भगवान की देखिए भोग लगाने के बाद प्रसाद यहीं पर रख दिया, यहीं पर रख दीजिए। भोग लगाने के बाद यहीं पर प्रसाद एकत्रित कर दे सभी। क्या बात है। 50 रुपए विशाल निवासी बेर, 50 रुपए सूरज बेर निवासी, 50 रुपए सौर्य कृष्ण अर्जुन सिंह जमालपुर निवासी, 20 रुपए कविता बेर निवासी, 10 रुपए कमलेश देवी जब्दी, 20 रुपए राधिका डॉक्टर ऑफ योगेंद्र जेठपुरा निवासी,
10 रुपए दिव्यांशी डॉक्टर पामेंद्र सिंह कुमारपुरा निवासी। 10 रुपए मोनिका डॉक्टर ऑफ मास्टर नौभार सिंह जबदी निवासी। 50 रुपए काव्यांश परी सनब कौशल नजीबाबाद निवासी। 10 रुपए कुंदेश रेहरा निवासी। 50 रुपए फैयाज खान जब्दी निवासी। 20 रुपए गुप्तदान। 500 रुपए राहुल सनोम सतीश कुमार जी निवासी ग्राम जब्दी। 10 रुपए सचिन चौहान जब्दी निवासी। 50 रुपए गौरांश तनीषा जब्दी निवासी। सभी दानदाताओं का ब्याज फीस से बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यार 98%। देखिए सभी शीघ्रता करें। तारकी जो और भक्त भोग लगाने से रह गए हैं सभी शीघ्रता से आए और सभी गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करें। देखिए लोग वृंदावन तक जाते हैं, गोवर्धन धाम जाते हैं और परिक्रमा करने का सौभाग्य फिर भी उन्हें नहीं मिल पाता। आज आपका परम सौभाग्य है कि स्वयं गिरिराज जी महाराज आप लोगों के बीच प्रकट हुए हैं, तो सभी आए और गिरिराज जी की परिक्रमा करें। जो गिरिराज जी की अर्जी लगाना चाहते हैं वो अर्जी लगाएं, शीघ्रता से सभी आए। लेकिन परिक्रमा सभी को करनी, परिक्रमा किए बिना कोई ना रहे, सभी को परिक्रमा करनी। सभी आए और परिक्रमा करें। बोले गोविंद भगवान की जय, बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। ध्यान दें गाड़ी नंबर मुरादाबाद से चलकर काठगोदाम के 7 बजकर दिनू जी आए, एक सुंदर सा भाव दिनू जी को मुखारबिंद से।
अरे बाबा दिखाता हूँ कुछ मौका हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो। और ये बात जब्दी के उन भक्तों के लिए है जिन्होंने इस कथा प्रांगण को सजाया है कि भगतों ने रिल मिलकर उत्सव मनाया है, कि भगतों ने रिल मिलकर उत्सव मनाया है। बस कमी आपके शाम आ जाइए, बस कमी आपकी शाम आ जाइए। वो भक्तों ने मिलकर उत्सव मनाया है, भक्तों ने मिलकर उत्सव मनाया है। बस कमी है आपकी, आप आ जाइए, बस कमी आपकी शाम आ जाइए। शीघ्रता से आए, परिक्रमा करें। और लटके फूलों की लड़ियां दरबार में, लटके फूलों की लड़ियां दरबार में, महके इत्र की खुशबू दरबार में, महके इत्र की खुशबू दरबार में। जगमग जगमग ज्योति जली लगती कितनी भली भली, जगमग जगमग ज्योति जली लगती कितनी भली भली। बस कमी आपकी शाम आ जाइए। भक्तों ऐसे बुलाओगे शाम जी को, उठा के दोनों हाथ और मीठी मीठी तालियों के साथ। बस कमी आपकी शाम आ जाइए, बस कभी आपकी शाम आ जाइए। भक्तों ने रिल मिलकर उत्सव मनाया है, भक्तों ने मिल मिलकर उत्सव मनाया है। बस कभी आपकी शाम आ जाइए, बस कभी आपकी शाम आ जाइए। दोनों हाथों को उठाकर सभी बड़े भाव के साथ जय श्री श्याम। और
बाबा श्याम का नाम कोई घड़ी के कजन पाउडर नहीं है। बाबा श्याम का नाम कोई घड़ी के कजन पाउडर नहीं है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, बल्कि बाबा श्याम का नाम जीवन की वो पॉलिसी है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इसी के साथ पल के सब की बिछी है दरबार में, पल के सब की बिछी है दरबार में, दर से प्रेमी तुम्हारे तेरी चाह में, दर से प्रेमी तुम्हारे तेरी चाह में। धिनक धिनक ढोलक बोले अमृत रस मुरली घोले, धिनक धिनक ढोलक बोले अमृत रस मुरली घोले। बस कभी आपकी शाम आ जाइए, बस कभी आपकी शाम आ जाइए। तब तो रिल मिलकर उत्सव मनाया है, तब तो रिल मिलकर उत्सव मनाया है। बस कभी आपकी शाम आ जाइए, बस कभी आपकी शाम आ जाइए, बस कभी आपकी शाम आ जाइए, बस कभी आपकी शाम आ जाइए। बोलो श्याम प्यारे की, हारे के सहारे की, लक्ष्मण तारे की, बोले गोविंद भगवान की। क्या बोलना पड़ेगा? राधे, जरा प्रेम से बोलो, आनंद नहीं है, जोर से बोलो राधे राधे। आइए भक्तों, कुछ दान दाताओं के नाम समर्पण करें, फिर आरती में प्रवेश करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। 10 रुपए सचिन चौहान जी जब्दी से, 50 रुपए गौरांश व तनीषा जब्दी से, सभी दानदाताओं के व्यास सदभाव सभी के लिए एक बार जय जय से अभिनंदन करें, स्वागत करें। क्या बोलना पड़ेगा? राधे देखिए, आज की कथा को यहीं पर विराम। इससे आगे की कथा आप लोग कल समर्पण करेंगे। कल की बड़ी सुंदर कथा और कल की विशेष सूचना। कल कोई भी भक्त नंगे सर ना आए, क्योंकि कल